बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, बात करेंगे लम्हा ब लम्हा बदलती पाकिस्तान की सूरत हाल पर, जिससे ना सिर्फ एलिट क्लास के लोग परेशान हैं बल्कि वो लोग जिनके घरों में रोज़ की बुनियादों पे चंद रुपए आ जाएं तो उनके घर का चूल्हा जलता है। यानी गुर्बत की आखिरी सतह को छूते हुए वो लोग जो हवाई रोज़ी कमाते हैं, ठेले लगाते हैं और छोटे छोटे काम करके कुछ ऐसा रोज़गार कमा लेते हैं कि शाम को अपने घर जाते हैं तो उनके घर में राशन आ जाता है। तो नाज़रीन, हर मकतब फ़िक्र के लोग जो है बदलती सूरत हाल से परेशान हैं। लोग परेशान हैं कि कौन है जो इन मामलात को दुरुस्त करेगा। नाज़रीन, अगर आप मुशाहिदा करें तो आपके जहनों में सीरिया का और इराक़ के और लीबिया के वो मनाजिर आपकी आंखों में आ रहे होंगे कि जिसमें इतने बड़े बड़े लीडरान जो अपना एक मौक़िफ़ लेके चले थे, जो इस्लाम की खातिर जहाद करने निकले थे, जो इस्लाम की खातिर निज़ाम बनाना चाहते थे, जिनमें मैं नाम लूँगी कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी का, यासिर अरफ़ात का और सद्दाम हुसैन का। अगर आप इनको बारे में पढ़ें तो जब ये शुरू में आए थे तो ये बहुत अच्छे नज़रियात लेकर आए थे, बहुत अच्छे इन लोगों के ख़यालात थे और एक इनकलाबी सोच लेकर आए थे। लेकिन इनकी उस इनकलाबी सोच को जब आवाम ने सराहा, आवाम ने इनका साथ दिया, जो नहीं चाहते कि अदल व इंसाफ की हुकूमत कायम हो, जो नहीं चाहते कि इस्लाम का बोलबाला हो, उन्होंने वो चालें चली और उनकी चालें हमेशा क्या होती हैं? बेपनाह दौलत और औरत। आपने देखा कि कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी हों या लीबिया के सदर कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी हों या यासिर अरफ़ात हों या सद्दाम हुसैन हो, एक साजिश के तहत ताग़ूती क़ुव्वतों ने इनके पीछे अपनी ख़वातीन जो इस काम पे मामूर थी उनको लगाया और ये आहिस्ता आहिस्ता पटरी से हट गए। इसी तरह से हमने देखा कि इमरान ख़ान साहब जब एक नज़रियात और एक सोच को लेकर आगे बढ़े तो हर उम्र के लोगों ने और हर मकतब फ़िक्र के लोगों ने इनका साथ दिया और जब ये पॉपुलर हो गए और अवामी ताकत रखने लगे तो हमने देखा कि इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं नाम नहीं लूँगी, समझदार लोग बेहतर समझते हैं कि कौन इनकी ज़िंदगी में आता है और एकदम से वो इमरान ख़ान जो अपनी तन मन धन की बाजी लगा के वर्ल्ड कप जीतता है, वो इमरान ख़ान जो गली और कूचों में हर बड़ी और छोटी जगह में जाके हाथ फैला के शौकत खानम मेमोरियल के लिए भीख मांगता है, चंदा जमा करता है और एक पाकिस्तान को पहला कैंसर का बाज़ाब्ता जदीद तकाज़ों पे मुज़य्यन एक अस्पताल उसको बना के देता है अपनी आवाम को। फिर वो अचानक से कैसे फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गया, वो कैसे अचानक से अपनी जर्नलों के ख़िलाफ़ बोलने लगा। वो शख्स जिसका माजी ये रहा है कि वो हुब्बुल वतनी के हर पैरे पे जो है अपना वफ़ादारी का इम्तिहान पास कर चुका है। तो आप लोग ज़रा नज़र दौड़ाएं कि कौन सी साजिशी क़ुव्वतों ने ऐसी ख़वातीन को इमरान ख़ान के साथ जोड़ा जिन्होंने इमरान ख़ान के मुँह से फ़ौज के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें निकलवाईं। ऐसा ही एक सानहा आपने कराची के उस इनकलाबी लीडर के हवाले से देखा होगा कि वो जो लोग जिन्होंने उनके मुंह में अपनी बात डाली थी, जिन्होंने उनसे मुर्दाबाद के नारे लगवाए थे, वो आज तक कराची में फल रहे हैं, फूल रहे हैं, लाडले बने हुए हैं। उनका किसी ने बाल भी बेका नहीं किया, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब पर जो है वो पाबंदी लग गई इसलिए कि उन्होंने मुर्दाबाद का नारा लगाया। हालांकि उन्होंने मुर्दाबाद पाकिस्तान नहीं कहा था, उन्होंने उस निज़ाम को मुर्दाबाद कहा था जो जबरी गुमशुदगियाँ कर रहे थे, जो जबरी लापता कर रहे थे, जो चादर चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल करके और बेगुनाह लोगों को मावराए अदालत कत्ल कर रहे थे। उन्होंने उस निज़ाम को, उन काली भेड़ों को मुर्दाबाद कहा था। लेकिन जिस शख्स ने साथ खड़े होकर माइक पे कहा कि भाई ऐसा हो रहा है, ये कह दे, ये कह दे, वो आज भी कराची में आज़ाद है, उसके बच्चे फल रहे हैं, फूल रहे हैं और कोई उसका बाल भी बेका नहीं कर सकता। तो ये वो क़ुव्वतें हैं जो ऐसे इनकलाबी लीडर्स को जिनके साथ अवाम जुड़ जाते हैं उनको जो है
उस रास्ते से हटाने के लिए जो वो सोच लेके चले हैं, उनके मुंह में कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं। और ये लीडरान लाख कितने ही समझदार क्यों ना हो, कितने ही इनकलाबी क्यों ना हो, लेकिन है तो इंसान, वो अपने लोगों पे भरोसा करते हैं और उनकी बातों में आके कुछ ना कुछ ऐसा गलत कर जाते हैं कि वो अपने मिशन से हटा दिए जाते हैं। इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रही हूँ वो इस हवाले से बात कर रही हूँ कि इमरान खान साहब की रिहाई के बाद गुज़िश्ता 1-2 रोज़ अभी अमन और चैन के गुज़रे हैं, लेकिन इस वक्त फिर सुनने में आ रहा है कि पूरे पाकिस्तान का नेट जो है वो बंद कर दिया जाएगा, इंटरनेट सर्विस जो है मुअत्तल कर दी जाएगी, सिमें ब्लॉक कर दी जाएंगी। और सुनने में यही आ रहा है कि अल्लाह ना करे खाकम बदहन के हालात मज़ीद बदतरी की तरफ जाएंगे। मैं तमाम सियासी जमातों बिलखसूस PTI के कारकुनों से इल्तिमास करूँगी कि खुदारा अपनी आँखें अपने कान खोल के रखिए। कुछ साजिशी अनासर हैं जो आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं चाहते कि आप इस मुल्क में इनकलाब बर्पा करें, आप आवाम को उनका हक़ दिलवाएं। वो आपके ज़रिए आप ही में घुस के काली भेड़ें आप ही के हाथों से कुछ ऐसे काम करवाएंगी कि आप और फ़ौज आमने सामने हो जाएंगे और आपको मुल्क दुश्मन करार दिया जाएगा। तो आपसे दरख्वास्त है कि अपने अंदर छुपी उन काली भेड़ों पे नज़र रखें। एहतजाज आप करें, एहतजाज करने का आपका बिल्कुल हक़ है, लेकिन एहतजाज का तरीक़ेकार दुरुस्त रखें। फ़ौज और आप आमने सामने ना हो। पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो हमारी निगहबान है। अगर आज हम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ अंदरूने मुल्क दस्तबस्ता हो गए तो सरहदों की हिफाजत करने वाले जो हमारे जवान वहाँ मौजूद हैं उनके मोराल जो है वो बिल्कुल गिर जाएंगे। दुश्मन आँख लगाए खड़ा है कि कहाँ खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में अंदर खाना जंगी हो तो हम बांग्लादेश की तरह हमला करें और खुदा ना करे खाकम बदहन पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएँ। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप एहतजाज कीजिए, लेकिन एहतजाज में ऐसा रवैया रखिए कि आप अपनी इमलाक को नुकसान ना पहुँचाएँ, फ़ौजी तनसीबात को नुकसान ना पहुँचाएँ। फ़ौजी तनसीबात जो हैं वो भी आपकी अपनी हैं, आपके ज़ाती पैसों से दिए गए खून पसीने की कमाई से दिए गए टैक्सों से बनी हैं फ़ौजी तनसीबात। और जो मोटरवे हैं या दीगर आपके लिए सहूलतों की जो चीज़ें हैं, बस स्टैंड्स हैं या रेलवे स्टेशन हैं, आप उनको ना जलाएं। ये आपके अपने खून पसीने की कमाई है। ये वो है जो आपने एक रुपया भी अगर अपने ऊपर ख़र्च किया है तो पहले गवर्नमेंट को टैक्स दिया है और उसके बाद वो चीज़ जो है आप तक पहुंची है। तो खुदारा वो हाल ना करे कि अल्लाह ना करे कि सीरिया और इराक़ और लीबिया जैसा हाल पाकिस्तान का हो। उस वक्त से पहले खुदारा होश के नाखून लीजिए। हमें फ़ौज के साथ दस्तबस्ता नहीं होना है। जो लीडर या कोई ऐसे लोग जो हमें फ़ौज के मद्दे मुकाबिल खड़ा कर रहे हैं वो इंतहाई गलत कर रहे हैं, उन पे नज़र रखें कि वो हम में से नहीं हैं, वो हमें वरगला रहे हैं और हमें टिश्यू पेपर की तरह यूज़ कर रहे हैं। आपने एहतजाज करना है, एहतजाज के बेपनाह तरीक़े हैं। मैं आपको कहीं दूर ना जाएं, छोटी सी मिसाल दूंगी। से कुछ साल पहले हज़ारा कोयटा में बम धमाका हुआ था और 100 जनाजे लेके कोयटा के लोग रोड पे जब बैठ गए थे गमों शिद्दत से निढाल, उनका साथ देते हुए पूरे पाकिस्तान से मुहिब्बे वतन अमन पसंद लोगों ने पूरे पाकिस्तान में धरने दिए थे और उन 100 जनाज़ों के धरनों में पूरा मुल्क बंद हुआ था। लेकिन आप पूरी तारीख़ उसकी उठा के देख लीजिए, एक पत्थर कहीं से नहीं आया था, एक गमला तक नहीं टूटा था और मुल्क जाम हो गया था। शाहराहें बैंड हो गई थी, ऑल्टरनेट रास्तों से जो है आमद व रफ्त जारी थी। मुल्क का कारोबार उसी तरह चलता रहा जिस तरह चलना चाहिए था। लेकिन एहतजाज इतना भरपूर था कि अगर आपके बेहिस हुक्मरान, बेज़मीर हुक्मरान उसके ऊपर नोटिस नहीं ले रहे थे तो अक़वाम मुत्तहिदा ने, ये तारीख़ है, अक़वाम मुत्तहिदा ने 100 मोटो नोटिस लिया था और उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को गैरत दिलाई थी कि कैसे मज़लूम लोग हैं जो खून जमा देने वाली सर्दी में 100 जनाजे लेके बैठे हुए हैं और तुम वहाँ नहीं जा रहे हो और उनके मुतालबात नहीं सुन रहे हो। और यही इमरान खान थे जो उन लोगों के लिए हिमायत में बयान दिया करते थे। तो आप देखें कि इमरान खान ना तो उसको पैसों की ज़रूरत है और ना ही शोहरत की, वो शोहरत की तमाम बुलंदियां पार कर चुके हैं, दौलत उनके पास बेपनाह है। एक साजिश के तहत उनसे वो काम करवाए गए जिससे उनकी हुब्बुल वतनी पे शक किया जाए, उनसे कुछ ऐसा निकलवाया गया
اور وہ کیوں نکلوایا میں اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتی کہ کون سی ایسی خواتین کو ان کے گرد کیا گیا، کون سے ایسے اشخاص کو ان کے پاس، انہی قوتوں نے جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں ایک عام شہری کی حکومت ہو، ایک عام پاکستانی کی حکومت ہو، ایک عام پاکستانی کو اس کا حق اس کے دروازے پہ ملے، کیونکہ عمران خان ایک بہت اچھی سوچ لے کر آئے تھے، ان کو جان بوجھ کے جو ہے ناکام کیا جا رہا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ احتجاج کیجئے، لیکن ذہن میں رہے کہ آپ جس چیز کو نقصان پہنچا رہے ہیں، فوج بھی آپ کی اپنی ہے، فوجی تنصیبات بھی آپ کی اپنی ہے، موٹر وے بھی آپ کا اپنا ہے، دیگر جو املاک ہیں وہ گورنمنٹ کی نہیں ہے، وہ آپ کے اپنے پیسوں کی ہے۔ تو آپ نے ان سب باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ کاش کہ میری یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچ جائیں جو جذبات میں آ کے بے وقوفی کرتے ہیں۔ ہم کراچی والے ان سب چیزوں کو بھگت چکے ہیں کہ جب جذبات میں آ کے لوگوں کے بھڑکائے میں آ کے ہڑتال کی جاتی ہے، توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، تو اس کا خمیازہ کوئی نہیں بھگتتا۔ جو کراچی میں رہ رہا ہے، جو پاکستان میں رہ رہا ہے، جب وہ بچے جو کسی کے بہکائے ہوئے میں آ کے ٹائر جلاتے ہیں، تنصیبات کو نقصان پہنچاتے ہیں یا کوئی فائرنگ کرتے ہیں، جب پولیس ان کو اٹھا کے لے جاتی ہے، جب ان پہ مقدمات چلتے ہیں، یقین جانیے کوئی سیاسی رہنما ان کے پیچھے نہیں آتا، کوئی وکلا ان کے پیچھے نہیں آتے۔ ان کے گھر میں یہاں ایک طرف تو کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں، تو دوسری طرف ان کی مائیں بہنیں جو ہیں وہ تھانوں میں، عدالتوں میں کس طرح سے گندی گندی نظروں کا سامنا کرتی ہیں اور کس کس اذیت سے گزرتی ہیں، میں کہہ نہیں سکتی۔ میں بہت بہتر جانتی ہوں، کیونکہ میں عام عوام میں اٹھتی بیٹھتی ہوں، عام لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ لوگ آپ کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جب کل آپ پہ برا وقت آتا ہے تو کوئی آپ کے پیچھے نہیں آتا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، آنکھیں کھلی رکھیں، کان کھلے رکھیں، احتجاج کیجئے، لیکن احتجاج کا طریقہ اتنا منظم اور اتنا پرامن ہو کہ آپ کی بات بھی آگے پہنچے اور دشمن جو ہے آپ کو استعمال نہ کر سکے۔ امید کرتی ہوں کہ میری باتوں سے آپ اتفاق کریں گے۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت سا خیال رکھیے گا، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، ظالم سے نفرت کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔